जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ के लिए हिंदी करने वाले हैं। 4 सेट आपको दे दिए जा चुके हैं, उसके मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। जिनको टेस्ट लगाना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहां से जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो आज ये 5वां सेट है और इसमें कुल 25 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न मैं पूछूंगा जो कि हर वीडियो में क्या आता है, तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हाथ से लिखा हुआ। इस शब्द समूह के लिए हमें एक शब्द देना है। तो हाथ से लिखी हुई चीज को हस्तलिखित कहा जाता है। हस्त मतलब हाथ, लिखित मतलब लिखा हुआ। तो हाथ से लिखा हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा हस्तलिखित। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। क्या होगा इन 4 में से? अधिक, तीव्र, नरम और बहु। इनमें से क्या होगा? राम के अधिक आग्रह करने पर, जब उसने बहुत बार बोला, अधिक बोला, उसने आग्रह किया, तो मैं उसके घर गया। तीव्र मतलब क्या होता है? ये गति को दर्शाता है, बहुत तेजी से। नरम तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि ये विपरीत सेंस में चलाएगा, और बहु यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, तीसरा दिया गया है, भौतिक शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। तो भौतिक चीजें क्या है? जो वातावरण में उपस्थित हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक चीजें होती हैं। इसके विपरीत क्या हो जाएगा? इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक हो जाएगा। जो कि हम सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं, वह कहलाता है आध्यात्मिक। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, आध्यात्मिक। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? उपयुक्त, जिसका मतलब होता है कि ऊपर सबसे अधिक उचित शब्द का चयन करना है या कुछ भी चयन करना है, तो उसके लिए हम लोग उपयुक्त लिखते हैं। तो उपयुक्त कैसे लिखा जाता है? उपयुक्त आपके यहाँ पर देखिए डी वाला, उ, प, य हर्षुकार, क, त, संयुक्त। ठीक है, ये आपका डी वाला बिल्कुल सही है। तो फोर्थ का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? सविता पढ़ना लिखना जानती है। इसका मतलब सविता जो है वह साक्षर है। यदि हम सिर्फ इतना लिख दें कि सविता साक्षर है, ठीक है, तो वह इतने के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वह पढ़ना लिखना जानती है। तो यहाँ पर देखिए 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, साक्षर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़कर नीचे उपयुक्त विकल्प में से हमें इसको भरना होता है। क्या दिया गया है? डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाइजेशन आसानी से होगा, जो आगे चलकर चीजों को तेज और ज्यादा मजबूत बनाने में डैश होगा। देखिए, तेज और सहायक, जैसे ही डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो हमें क्या होगा कि आसानी से चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, यहां पर हो जाएगा सहायक। ठीक है, तो सहायक ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है। तो 6 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए अगला क्या होगा। यह कागजी कार्य समय और मानव श्रम की भी डैश करेगा, बचत करेगा। कागजी कार्य में समय लगता है, तो इन सब तरीकों से बचत हो जाएगा। जब डिजिटलाइजेशन पूरा हो जाएगा तो कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की बचत होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बचत। तो बचत आपके सी में दिया गया है, तो 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लेते हैं अगला। अगला क्या दिया गया है? सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच गठबंधन के द्वारा यह प्रोजेक्ट गति डैश तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से? दौड़ेगा, पकड़ेगा, चलेगा, रुकेगा। एक बार फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा यह प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। ठीक है, गति पकड़ेगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, पकड़ेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा कोमा, तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव बड़े डैश के साथ गुजरेंगे।
तो अगला ऑप्शन पढ़ लीजिए, लगाव, बदलाव, सुझाव और चुनाव। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव बड़े बदलाव से गुजरेंगे। ठीक है, जहां पर डिजिटलाइजेशन हो गया है वहां पर बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आगे आपका 10वां दिया गया है, भारत में सभी शहर, नगर, गांव डैश तकनीक होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा तकनीक देखने को मिलेगा। जैसे डिजिटलाइजेशन पूरे इंडिया में हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा तकनीकी चीजें हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर ए हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़िए। 11 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या दिया गया है? किसी का आचरण वायु के झोंकों से हिल नहीं सकता। यहां पर क्या होना चाहिए? सकता होना चाहिए, शक्ति नहीं होगा। ठीक है, किसी का दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये त्रुटि है, तो त्रुटि वाला आपके यहाँ पर देखिए सकता है, आपके ए में ही दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। क्या दिया गया है? दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई। छल प्रपंचों का, यहाँ पर यदि का प्रयोग किया गया क्रिया के साथ तो यहाँ पर क्या होगा? सूत्रपात हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हुआ आएगा, इसलिए ये गलती है। तो हुई वाला देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 12 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़िए। 13 दिया गया है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। वैसा चीज जिसे कठिनाई से जीता जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको दुर्जय कहा जाता है। जो नहीं जीता जाता वो अज्ञेय कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिसे जीता जा सके वह अजय कहलाता है। ठीक है, और जिसे कठिनाइयों के साथ जीता जाता है वह कहलाता है दुर्जय। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 दिया गया है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होगा बहुत ही दुर्लभ होना। ये चीज बहुत ही मुश्किल से मिलती है, उसको कहा जाता है गूलर का फूल होना। ठीक है, तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 15 देख लीजिए, क्या दिया गया है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। तो गाए जा सकते हैं, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं गै। जो चीज गाया जाता है वह गै कहलाता है। तो विद्यापति के पद गै हैं। ठीक है, तो ये आपका डी उत्तर हो जाएगा 15 का। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 16 दिया गया है, पत्नी का पर्यायवाची। तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या शब्द होता है? गृहिणी। ठीक है, भार्या, बीवी, बेगम, जोरू, वधू इत्यादि। ठीक है, ढेर सारा होता है। तो इनमें से देखिए कोई दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए भार्या दिया गया है बी में, है ना, भार्या मिल रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़िए। 17 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? विषाद, वह हर्षिकार, श्वाकार और द हो जाता है। इस विषाद का मतलब क्या होता है? दुखी होना। ठीक है, या उदासी छाना। तो विषाद आपके ए में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका ए हो गया। आगे बढ़े। चलिए 18 दिया गया है, वही है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। क्या दिया गया है? धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। अर्थात धर्म के काम, ये हो गया धार्मिक। जो काम धर्म से जुड़ा होता है तो उसके लिए एक शब्द हम धार्मिक देंगे। धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। तो धार्मिक ढूंढिए, धार्मिक आपके बी में दिया गया है। ठीक है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 19 दिया गया है, त्याग का विलोम। त्याग करना, तो किसी चीज को छोड़ देना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रहण करना। ठीक है, देखिए ग्रहण करना आपके 19 के ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर ए हो जाएगा। त्याग का उल्टा हो जाएगा ग्रहण। ठीक है, ये विलोम है। त्याग मतलब छोड़ना,
और ग्रहण मतलब अपनाना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या दिया गया है? इस नश्वर संसार में भोग विलास का सामग्रियां भी क्षणभंगुर है। तो विलास का नहीं, यहाँ पर की हो जाएगा। भोग विलास की सामग्रियां भी क्षणभंगुर है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर की का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो 20 का उत्तर आपका बी हो गया। 21 देखिए क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का क्या होता है? प्रकाशन होता है। ठीक है, प्रकाशन छपता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 दिया गया है, होम कर देना। इसका क्या मतलब होता है? एक होता है हवन कर देना, एक होता है होम कर देना। हवन करते हैं जब कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, और होम करते हैं जब हमें किसी चीज को नष्ट करना होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? होम कर देना अर्थात नष्ट कर देना। 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 दिया गया है, नदी का पर्यायवाची। तो नदी का पर्यायवाची क्या होगा? तटनी, तरंगनी, ठीक है, निर्झरणी, ये सब होता है ना। ये देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 23 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 24 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? उसकी बुद्धि बड़ी डैश है। उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, छोटी है। ठीक है, यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विकृत, विशाल, ये हम लोग बड़ी चीज के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये आपका आखिरी प्रश्न, और इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। और आखिरी प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों को भरने के लिए हमें उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? साहित्य और जीवन का डैश संबंध है, गहरा संबंध है, या फिर आप घना कह सकते हो, लेकिन ये दोनों यहाँ पर नहीं दिया गया है ना। तो इन दोनों के बदले क्या प्रयोग होगा? इन दोनों के बदले प्रगाढ़ का प्रयोग होगा। ठीक है, प्रगाढ़ संबंध है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, ये आज का प्रश्न है जो कि आपको बताना है। क्या दिया गया यहाँ पर? गहरा का पर्यायवाची बताना है। गहरा शब्द के लिए जो सब पर्यायवाची होता है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। जितने लाइक शेयर होंगे उतनी जल्दी वीडियो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।